नमस्कार मित्रों, आज मैं फिर आपके सामने एक बार प्रस्तुत हूँ कक्षा 10 के संस्कृत के पाठ्यक्रम का पाठ 3 तृतीय पाठ व्यायाम सर्वदा पथ्ये शमुषी भाग 2 जो पुस्तक है उसी से मैंने इसे लिया है और बहुत सुंदर और सही शानदार पाठ है। ये व्यायाम से संबंधित है और इसे जो है आचार्य सुश्रुत जी ने लिखा है। आयुर्वेद का एक बहुत ही श्रेष्ठ ग्रंथ है सुश्रुत संहिता, जिसे जो है आचार्य सुश्रुत जी ने लिखा है और ये मनुष्य के स्वास्थ्य को लेकर के हमें बहुत सुंदर निर्देश देता है। तो पिछले पाठ में हमने जब देखा था शुचि पर्यावरणम में, तब हमने जाना था कि अन्वय क्या होता है। इस लेसन की शुरुआत में हम जानेंगे कि प्रसंग लिखते समय हमें किन किन बातों की आवश्यकता होती है, क्योंकि एग्जाम में आपके प्रसंग लिखने के भी कुछ मार्क्स होते हैं। तो जब हमें प्रसंग लिखना होता है तो हमें सबसे पहले क्या पता करना होता है। पाठ्य पुस्तक, हमारी पाठ्य पुस्तक कौन सी है? शमुषी भाग 2। फिर पाठ का नाम हमें पता होना चाहिए। तो पाठ है तृतीय पाठ व्यायाम सर्वदा पथ्ये। तो ये तृतीय पाठ है व्यायाम सर्वदा पथ्ये। फिर हमें देखना होता है कि पाठ का मूल स्रोत क्या है, मतलब पाठ कहाँ से लिया गया है, चैप्टर कहाँ से लिया गया है, जो कि आपकी पाठ्य पुस्तक में लगा है। फिर हमें देखना होगा कि मूल स्रोत के लेखक कौन हैं, मूल स्रोत के लेखक कौन हैं। तो इस जो पाठ के हैं व्यायाम सर्वदा पथ्ये, इस पाठ के जो मूल स्रोत है सुश्रुत संहिता है और उसके लेखक आचार्य सुश्रुत हैं। फिर हमें देखना होता है कि पद्यांश, यानी अगर कोई श्लोक है, कोई गीत है, कोई काव्य है, वो अथवा गद्यांश जो छंद रहित लेख होते हैं, ऐसे वगैरह होते हैं, उनका मूल भाव क्या है वो हमें उसमें लिखना होता है। तो ये जो हमारा श्लोक नीचे आ रहा है, इसका एग्जाम में हमें प्रसंग किस तरह लिखना होगा कि प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक शमुषी भाग 2 के व्यायाम सर्वदा पथ्ये नामक पाठ से लिया गया है, जो कि आचार्य सुश्रुत द्वारा लिखी सुश्रुत संहिता का एक भाग है। और प्रस्तुत श्लोक में या कोई और कविता हो तो पद्यांश में क्या भाव आया है, तो इसमें जो भाव आया है कि परिश्रम से उत्पन्न थकावट के बाद हमें हल्के हल्के तेल की मालिश करनी चाहिए पूरे शरीर पर, जिससे हमें स्वास्थ्य प्राप्त होगा, हम निरोग रहेंगे। तो जैसे ये इसका भाव है तो इसे भी इसमें प्रसंग के साथ लिखा जाएगा। तो ये आपका था कि प्रसंग हम कैसे लिखें, किसी भी श्लोक का या किसी भी गद्यांश का प्रसंग लिखते समय हमें इन चीज़ों का पता होना चाहिए। तो लीजिए इस चैप्टर का पहला श्लोक। तो पहले एक बार हम श्लोक को पढ़ लेते हैं। शरीरायास जननम कर्म व्यायाम संगीतम, शरीरायास जननम कर्म व्यायाम संगीतम तत्कृत्वा तु सुखम देहम विमर्दनीयात समन्ततः, विमर्दनीयात समन्ततः। तो ये हमारा पूरा श्लोक है जिसके हमने मीनिंग्स लिखे हैं और उसके बाद हमने उसका अव्यय लिखा है और उसके बाद उसका संस्कृत भावार्थ लिखा है। हिंदी हम बता ही रहे हैं, संस्कृत भावार्थ उसी के हिसाब से लगेगा, उसी के हिसाब से अन्वय बनेगा। तो शरीरायास जननम यानी शरीर के परिश्रम से उत्पन्न थकावट या थकावट को कर्म को व्यायाम संगीतम व्यायाम कहा गया है। यानी जब अभ्यास करते हैं, व्यायाम करते हैं, व्यायाम से उत्पन्न जो थकावट होती है उस कर्म को व्यायाम कहा गया है। दोबारा एक बार लें। आयास जननम, आयास जननम का अर्थ है परिश्रम से उत्पन्न थकावट को, इसमें द्वितीय विभक्ति आई है तो इसलिए को अर्थ निकल रहा है, को यानी उस कर्म को व्यायाम संगीतम व्यायाम कहा गया है। तत्कृत्वा तु सुखम देहम विमृदनीयात समन्ततः, समन्ततः का अर्थ है पूरी तरह से, समन्ततः का अर्थ है पूरी तरह से। विमर्दनीयात, विमर्दनीयात का अर्थ है विमर्दन यानी मालिश, नियात करें।
तत्कृत्वा, क्या करके, व्यायाम करके, उस व्यायाम को करके, तू सुखम देहम विमर्दनीयात समन्तते, पूरी तरह से शरीर को सुखम यानी सुखपूर्वक, सहज, सहज का मतलब है होले होले, धीरे धीरे, विमर्दनीयात, विमर्दन यानी तेल मालिश करें, धीरे धीरे तेल मालिश करें। तो ये इसका अर्थ है। अब इसका हम अन्वय देखते हैं। तो अन्वय में आप लोगों को बताया गया था कि श्लोक में जो शब्द रखे जाते हैं वो श्लोक की अपेक्षा से कविता की ज़रूरत के हिसाब से लगते हैं, परंतु जब हम उनका अर्थ करते हैं तो उन शब्दों को हमें सेट करके उनका अर्थ निकालना होता है। यह अन्वय का अर्थ है। तो इसी तरह से हम इसका अन्वय लिखेंगे। तो इसका अन्वय बन रहा है शरीरायास जननम कर्म विज्ञान संगीतम, मतलब शरीर से उत्पन्न थकावट के कर्म को व्यायाम कहा गया है। तो ये वाला श्लोक की जो पहली लाइन है अन्वय में ऐसे के ऐसे आ जाएगी, शरीरायास जननम कर्म विज्ञान संगीतम। फिर आगे है तत्कृत्वा, उसे करके, तू देहम, देह को, सुखम समन्तते विमर्दनीयात, सुखम यानी सुखपूर्वक, यानी आराम से, हल्के हल्के, विमर्दनीयात मालिश करनी चाहिए। तो उसी तरह से लिखा है तत्कृत्वा तू देहम, सुख बाद में आया है, यहाँ सुख पहले आ गया है। सुखम समन्तते, सुखपूर्वक, समन्तते पूरे तरह से, विमर्दनीयात यानी अच्छी तरह से मालिश करनी चाहिए या करें, मालिश करें, ऐसा उनका आदेश है। अब संस्कृत का हमें भावार्थ लिखना है। तो संस्कृतेन भावार्थ इस तरह से लिखेंगे। संस्कृत में भावार्थ को इस तरह लिखा जाएगा संस्कृतेन भावार्थ, यानी संस्कृत से भावार्थ। व्यायामस्य महत्वं प्रतिपादयन्। तो अब जब हमें शाब्दिक अर्थ लगाना होता है तब हम अपनी तरफ से कोई शब्दों को नहीं लगा सकते, परंतु जब हमें भावार्थ लिखना है तो हम बात को, हम विचार को समझाते हुए उसे अपने शब्दों के साथ व्यक्त कर सकते हैं। जैसे यहाँ देखिए, व्यायामस्य महत्वम प्रतिपादयन, प्रतिपादन करते हुए, इसमें अन प्रत्यय है, अन लगा है, क्षत्रिय प्रत्यय में जो लगता है उसका शेष बचता है। व्यायाम के महत्व का प्रतिपादन करते हुए आचार्य सुश्रुतेन कथितम, आचार्य सुश्रुतेन, मैंने यहाँ पर नाम लिख दिया है इसलिए ताकि हमको परफेक्ट जानकारी है इसका पता एग्जामिनर को चले। आचार्य सुश्रुतेन कथितम, आचार्य सुश्रुतेन के द्वारा कहा गया है, आचार्य सुश्रुत के द्वारा कहा गया है। क्या कहा गया है? यत मायने की, शारीरिक परिश्रमेण व्यायामें, शारीरिक परिश्रम से, परिश्रम के द्वारा ही व्यायाम इति कथितम, शारीरिक परिश्रम से ही व्यायाम ऐसा कहा जाता है। अगर परिश्रम नहीं होगा तो उसे व्यायाम नहीं कहेंगे। व्यायामम कृत्वा, व्यायाम को करके, व्यायाम कृत्वा, व्यायाम को करके सरलतया, आसानी से, सहज भाव से, होले होले, संपूर्ण शरीरस्य तेल लेपनम, पूरे शरीर का तेल लेपन, मर्दनम च, तेल लेपनम, मर्दनम च, तेल लेपन और मर्दन यानी मालिश, कर्तव्यम करनी चाहिए, कर्तव्यम करनी चाहिए या करणीयम, उसका भी यही अर्थ है करनी चाहिए, और कर्तव्यम का भी यही अर्थ है करनी चाहिए। तो यह आपका प्रथम श्लोक है। दूसरा श्लोक लेते हैं। श्लोक देखिए दूसरा, शरीरोक्तये कांति गात्राणाम सुविभक्तता, यहाँ भय रह गया है, विभक्तता, दीप्ताग्नित्वम अनालस्यम स्थिरत्वम लाघवम मृजा। एक बार फिर पढ़ लेते हैं। शरीरोक्तये कांति गात्राणाम सुविभक्तता, दीप्ताग्नित्वम अनालस्यम स्थिरत्वम लाघवम मृजा। तो प्रथम श्लोक में ये कहा था कि तेल मालिश करनी चाहिए व्यायाम से, व्यायाम की बात, और अब व्यायाम से होने वाले लाभ इसमें गिनाए गए हैं। तो शरीरोपचय, अपचय, इसका अर्थ है पचन पाचन, शरीर में पचन पाचन, जो हमारे शरीर में पचन पाचन की प्रक्रिया होती है ना, सिस्टम है,
भोजन पचाने की। तो व्यायाम से शरीर में पचन पाचन, कांति, मुखस्य कांति, मुख की शोभा, गात्राणाम शरीर के अंगों का सुविभक्तिता का अर्थ है कि सारे अंग सही तरीके से बढ़ें। बढ़ते हुए बच्चे होते हैं, बड़े होते हैं, तो उनके सारे अंग सही तरीके से बढ़ें। ऐसे कई बार देखा है कि किन्हीं बच्चों का कोई पैर पतला रह जाता है, किसी के हाथ पतले रह जाते हैं, और किसी के जो सिर बहुत बड़ा हो जाता है, किसी के कुबड़ निकल आता है, किसी के कुछ। तो इस तरह की बातें ना हो, इसलिए कहा गया है शरीर के अंगों का सुगठित होना, सुविभक्तिता यानी सही तरीके से उनको विभक्त होकर के बढ़ना। दीप्त अग्नित्वम, ये यहाँ पर ये हलंत वाला में आ रहा है। तो दीप्त अग्नित्वम का अर्थ है जठराग्नि का प्रदीप्त होना। जठराग्नि कहते हैं भूख लगना, भूख तेजी से लगना, जठराग्नि का प्रदीप्त होना कहलाता है। अनालस्यम, तो देखिए मैं में से ए निकला तो अनालस्यम, आलस्य ना होना। स्थिरत्वम, कैपेसिटी बनना, सामर्थ्य बनना, किसी काम को करने के लिए ज़्यादा समय तक अपनी शक्ति को स्थिर रखना, इसको स्थिरता बोलते हैं। लाघवम, फुर्ती, स्फूर्ति यानी हमें उठने में समय लग रहा है, हमें वहाँ तक पहुँचने में समय लग रहा है, हम सोच रहे हैं कि करें या नहीं करें, तो इस तरह की बातें नहीं होती है, स्फूर्ति रहती है। स्वच्छता, और हमारे शरीर में स्वच्छता भी आती है, क्योंकि जब हमारा शरीर शुद्ध हर तरह से ठीक होगा, भूख लगेगी, भोजन ठीक से पचेगा, तो शरीर में निर्मलता भी आएगी, अंगों में निर्मलता आएगी। तो ये सारे जो है लाभ हैं व्यायाम से होने वाले, जो कि इस श्लोक में गिनाए गए हैं। एक बार दोबारा देख लीजिए। शरीर में पचन पाचन होना, मुख की क्रांति का बढ़ना, गात्राणाम शरीर के अंगों का सुगठित होना, जठराग्नि यानी भूख का प्रदीप्त होना, आलस्य का ना होना, और स्थिरता, कर्म करने की, कार्य करने की क्षमता का बढ़ना, स्फूर्ति, और मृदा स्वच्छता। तो ये सब चीजें हमें जो है ना प्राप्त होती हैं व्यायाम करने से। तो आगे हम इसका अन्वय देखते हैं कैसे बनता है। तो ये सब चीजें व्यायाम से प्राप्त होती है, परंतु इस श्लोक में कहीं व्यायाम से ऐसा कोई शब्द नहीं आया है, पर लेकिन हमें अर्थ में लिखना होगा, नहीं तो हमारा अर्थ स्पष्ट नहीं होगा। तो हाँ, ऐसे जो शब्द होते हैं जो कि जिनके बिना अर्थ नहीं निकल पाता, तो अन्वय लिखते समय ऐसे शब्दों को कोष्टक में लिख दिया जाता है। जैसे यहाँ पे लिखा व्यायामेन, व्यायाम से। फिर अब इस श्लोक में सबसे बढ़िया बात है कि एक एक करके जो गुण गिनाए गए हैं वो उन सबको हमें क्रम से लिख देना है। तो अन्वय बन रहा है बिल्कुल सिंपल, जैसे जैसे श्लोक चल रहा है वैसे वैसे इसका अन्वय बन रहा है। शरीरोक्तय, कांति, गात्राणाम सुविभक्तिता, दीप्ताग्नि, अग्नित्वम, अनालस्यम, ये पूरा शब्द एक साथ आ गया है। स्थिरत्वम, लाघवम, मृजा, और फिर ये सब चीजें आती हैं। तो क्योंकि श्लोक में ऐसा कोई शब्द नहीं आया है आने से संबंधित, तो ये हमने इसको यहाँ पर कोष्टक में लिख दिया, चय आयाति, चय आयाति। तो अब इसका देख लीजिए, ये इसका अन्वय बन रहा है। अब हम संस्कृतेन भावार्थ पर आ गए हैं। संस्कृत में इसका भावार्थ कैसे निकलेगा? तो संस्कृत में भावार्थ निकालते समय जैसे मैंने बताया कि हमें सेंस देना होता है, तो हम अपनी तरफ से भी अपनी कुछ बात कह सकते हैं। जैसे हमने इसमें कहा है अस्मिन् श्लोके आचार्य सुश्रुतः, अस्मिन् श्लोके यानी इस श्लोक में आचार्य सुश्रुत ने व्यायाम के लाभानी लाभों को क्या किया है? उद्घाटयति, बताया है। उद्घाटयति का अर्थ हुआ बताया है। व्यायामेन, व्यायाम से, शरीरे, शरीर में, पचन पाचनम होता है। मुखस्य कांति, मुख की कांति बढ़ती है। अंगानाम सौष्ठव, अंगों का सौष्ठव सम्यक भवन्ति। तो मैंने यहाँ पर शरीर पचन पाचनम, मुखस्य कांति, अंगानाम सौष्ठवम सम्यक भवन्ति, ठीक से होते हैं। ये सब चीजें ठीक से होती हैं। फिर आगे नीचे वाले श्लोक का भी हमें भाव देना है। तो जठराग्नि प्रवर्धनम, जठराग्नि का बढ़ना, स्फूर्ति, स्थिरत्वम और निर्मलीकरणम च अपि भवति, और निर्मलीकरणम यानी स्वच्छता भी होती है। च अपि भवति, यहाँ पर भवन्ति होना चाहिए। भवन्ति, ये सब चीजें तो होती हैं, ये भी होता है। तो ये इसका जो है आपका संस्कृत में भावार्थ है। चलिए तीसरा श्लोक लेते हैं। श्रम क्लम पिपाशोष्ण शीतादीनां सहिष्णुता, आरोग्यम चापि परमम
व्यायामात् उपजायते। एक बार दोबारा पढ़े। श्रम क्लम पिपासोष्ण शीतादीनां सहिष्णुता आरोग्यम चापि परमम व्यायामात् उपजायते। पहले संधि देखते हैं। पिपासा उष्ण, पिपासा जिसका अर्थ है प्यास, उष्ण जिसका अर्थ है गर्मी, गर्म, शीत आदि नाम, शीत धन आदि नाम, शीत यानी सर्दी आदि, यानी प्यास, गर्मी, सर्दी आदि। श्रम क्लम, श्रम से उत्पन्न थकान। तो व्यायाम से और क्या क्या लाभ हैं और क्या क्या फायदे हैं? श्रम क्लम, श्रम से उत्पन्न थकान, पिपासा प्यास, गर्मी, सर्दी आदि को सहन करने की शक्ति, सहन करने की शक्ति प्राप्त होती है, यानी सहन करने की शक्ति। और आगे आरोग्यम, आरोग्यम यानी निरोगता, च अपि और निरोगता भी, अपि माने भी, संधि है यहां पर। महान, तो ये महान जो है इसका आरोग्य का विशेषण है। महान आरोग्यता, निरोगता यानी बीमार ना होना। व्यायामात् उपजायते, व्यायाम से उत्पन्न होती है। तो देखिए इसकी हिंदी हम कैसे करेंगे, यहां से लेंगे इसको। व्यायामात्, व्यायाम से, श्रम से उत्पन्न थकान, पिपासा प्यास, गर्मी, सर्दी आदि को सहन करने की शक्ति और महान आरोग्यता उपजायते, उपजायते का अर्थ है उत्पन्न होती है। अब इसका अन्वय भी इसी तरह से करना होगा, जिस तरह से हमने इसकी हिंदी ली थी उसी तरह से इसका अन्वय करना होगा। तो अन्वय देखिए, व्यायामात्, यहाँ पे हमने ये जो संधि हमने जो की हुई है, व्यायामात् व्यायाम से, श्रम क्लम, ये पूरा का पूरा सेंटेंस ऐसे आ जाएगा, पूरा का पूरा श्लोक आ जाएगा। पिपासोष्ण शीतादि नाम सहिष्णुता। फिर आगे परम, यहां पर पहले आएगा परम च आरोग्यम, और महान आरोग्य, अपि माने भी, उपजायते उत्पन्न होता है। तो ये हमारा अन्वय था। तो इसमें अन्वय में हमने यहां से इसको शुरू किया व्यायाम से, और ये सारी चीजें उत्पन्न होती हैं, तो उपजायते सबसे अंत में लिया, जो कि यहाँ पर एक श्लोक में लिखा है। इसलिए हमें श्लोक की संधि भी का, संधि को भी समझना होगा, उसका विच्छेद भी करना होगा, क्योंकि यहाँ पर एक शब्द लिखा हुआ है व्यायामात् उपजायते। तो व्यायाम से, तो ये तो सबसे पहले चला गया अन्वय करते समय, और उपजायते सबसे बाद में आया। तो हमें संधियों का बराबर ज्ञान होना चाहिए, उन्हें समझते हुए चलना चाहिए। जैसे ही संधियों का कोई भी प्रकरण या प्रश्न आएगा, मैं संपूर्ण संधियों को लेने की कोशिश करूंगी। हमारी 3 संधियां होती हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। तो इस चैप्टर में विसर्ग संधि का प्रकरण मैं लूंगी। अब संस्कृतेन भावार्थ, संस्कृत का भावार्थ देखिए। व्यायामस्य अनेकानि लाभानि सन्ति, क्योंकि ऊपर सारे लाभ गिनाए हैं, तो व्यायाम से अनेक लाभ हैं। व्यायाम से अनेक लाभ हैं। क्या है? व्यायामात्, व्यायाम से क्या क्या होता है? श्रम जनित शैथिल्यम, श्रम से उत्पन्न जो थकावट है, शैथिल्यम का अर्थ है थकावट, पिपासा प्यास, ताप यानी गर्मी, शीत आदि के प्रति सहिष्णुता उपजायते, सहिष्णुता यानी सहनशीलता उपजती है, उत्पन्न होती है। आगे देखिए, व्यायामात्, व्यायाम से महान आरोग्यम उत्पद्यते, महान आरोग्य यानी अत्यंत निरोगता उत्पद्यते, उत्पन्न होते हैं। अतः नित्यम, नित्य ही व्यायाम करणीयम, व्यायामम करणीयम, नित्य ही व्यायाम करना चाहिए। इसके बाद लेंगे चौथा श्लोक। श्लोक नंबर 4 देखिए। न चास्ति सदृशम तेन किंचित स्थौल्य अपकर्षणम, स्थौल्य अपकर्षणम, न च व्यायामिनां मर्त्यम मर्दयन्त्यो अर्ये बलात्। एक बार दोबारा पढ़ें श्लोक को। न चा अस्ति सदृशम तेन किंचित स्थौल्यम अपकर्षणम, न च व्यायामिनं मर्त्यम अर्दयन्त्योर अर्यो बलात्। तो देखिए पहले संधि देख लेते हैं ताकि अर्थ निकालने में भी दिक्कत ना आए।
च अस्ति, च माने और, अस्ति माने है, ना माने नहीं, सदृशम जैसा, तेन उसके, यहाँ तेन आया है उसके यानी व्यायाम के, किंचित स्थूल्यम अपकर्षणम, स्थूल्य अपकर्षणम, स्थूल्य का मतलब है मोटापा, अपकर्षणम यानी दूर करने वाला। न चा अस्ति सदृशम तेन किंचित स्थूल्य अपकर्षणम, नहीं है उसके व्यायाम के सदृश समान कुछ भी मोटापा दूर करने वाला, मोटापे को दूर करने वाला व्यायाम के अलावा कुछ नहीं है। तो आप सभी जानते हैं अगर हमको अपना वेट कम करना है तो हम लोग जिम जाएंगे, दौड़ेंगे, रनिंग करेंगे, वॉकिंग करेंगे। तो वही बात ये कह रहे हैं कि व्यायाम के अलावा, उसके अलावा मोटापा को दूर करने वाला किंचित अस्ति कुछ भी न है। और ये च आया है जो पहले के जो श्लोक चल रहे हैं उनमें जो बात कही है उसके अलावा, और व्यायाम के अलावा मोटापे को दूर करने वाला कुछ भी नहीं है। अब देखिए अगली बात कहते हैं न च व्यायामिनम, व्यायाम करने वाले, मर्त्यम मनुष्य को, तो यहाँ पर हमने संधि किया मर्त्यम अर्धयंती, अर्धयंती यानी पीड़ा देते हैं, दुख देते हैं, अर्यो शत्रु, बलात्, बलात् माने जबरदस्ती, बलात् माने जबरदस्ती। तो व्यायाम करने वाले मनुष्य को, व्यायाम करने वाले मनुष्य को और व्यायाम करने वाले मनुष्य को शत्रु, बलात् जबरदस्ती, पीड़ा, अर्धयंती यानी पीड़ा नहीं देते। तो इसका जो अन्वय है कठिन है, क्योंकि अर्थ को हमें यहां से लेना पड़ रहा है कि व्यायाम करने वाले मनुष्य को शत्रु, बलात्, पीड़ा नहीं देते हैं, बलात् पीड़ा नहीं देते हैं या नहीं दे सकते, क्योंकि शरीर दुर्बल नहीं होगा, शरीर हृष्ट-पुष्ट होगा तो कोई भी उसे पीड़ा नहीं दे सकता। तो इसका अब ये देखिए च, तो बताया ना पिछले जो श्लोक चल रहे हैं उसको लेकर के है, उसके बाद च, और तेन यानी तेन सदृशम उसके समान, स्थूल्यापकर्षणम मोटापे को अपकर्षणम दूर करने वाला, किंचित किंचित न अस्ति, न च कुछ, किंचित न अस्ति कुछ भी नहीं है, न च और नहीं, व्यायामिनम, व्यायामम जो व्यायाम करने वाला मनुष्य है, मर्त्यम यानी मनुष्य है, अर्ये का मतलब है शत्रु, बलात् अर्धयंती बलपूर्वक उसे पीड़ा नहीं, मैं पहले आ गया है नहीं देते, तो ये इसका अव्यय है। न च और नहीं दे सकते व्यायाम करने वाले मनुष्य को शत्रु, जबरदस्ती, पीड़ा। तो इस न को यहां से हटा करके हमें यहां लिख देना चाहिए, न अर्धयंती, बलात् न अर्धयंती पीड़ा नहीं दे सकते, नहीं देते। अब आप इसका संस्कृत में भावार्थ देख लीजिएगा, व्यायामेन सदृशम, व्यायाम के समान, सदृशम समान, पीनता, पीनता यानी मोटापा, संस्कृत का ही शब्द है, फीवर मोटापा, पीनता मोटापा, दूरीकरणम साधनम व्यायाम के सदृश मोटापा दूर करने का साधन, किंचित न अस्ति, किंचित न अस्ति। थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया था, सॉरी। न च व्यायाम कर्तारम, न च व्यायाम कर्तारम व्यायाम करने वाले मनुष्य, मनुष्य को शत्रु, बलात् जबरदस्ती, पीड़यंती, शत्रु बलात् पीड़यंती, न च और ना ही व्यायाम करने वाले मनुष्य को शत्रु जबरदस्ती पीड़ा देते हैं। अर्थात व्यायामेन, व्यायाम से, व्यायामेन एव से ही शरीरम स्फूर्ति युक्तम, शरीर स्फूर्ति युक्त, बलशाली, पराक्रम, और क्या आ गया यहाँ पर, तो यहाँ पर और बोलेंगे, और पराक्रमी होता है। तो ये आपका था चौथा श्लोक।
आगे लेंगे 5वां श्लोक। आज इस वीडियो में 5 ही श्लोक कंप्लीट करेंगे, अगले 6 श्लोक हम अगले वीडियो में करेंगे। 5वां श्लोक है आपके सामने। न चैनम सहसा आक्रम्य जरा समधिरोहति, न चैनम सहसा आक्रम्य जरा समधिरोहति, स्थरी भवति मासम च व्यायाम अभिरतस्य च। तो इसकी हम संधि देख लेते। च एनम, यहाँ एनम आया इसको, किसको? जो व्यक्ति व्यायाम करता है उसको। सहसा आक्रम्य, अचानक आक्रमण करके, जरा बुढ़ापा घेर लेता है या जरावस्था घेर लेती है, घेर लेता नहीं, घेर लेता है, मतलब ऐसे व्यक्ति को जो व्यायाम करता है उसे सहसा वृद्धावस्था नहीं घेर लेती, आक्रमण करके नहीं घेर लेती। एकाएक आक्रमण करके एकदम से थोड़े दिन तक तो जवान दिखता रहा, फिर थोड़े दिन बाद बिल्कुल बूढ़ा दिखने लग जाता है, तो ऐसा नहीं होता जो व्यक्ति व्यायाम करता है उसके साथ। तो न चे एनम, एनम इस व्यक्ति को जरावस्था सहसा आक्रमण करके नहीं घेर लेती या घेरती है, ऐसे व्यक्ति को जरावस्था सहसा आक्रमण करके नहीं घेरती है। च और स्थरी भवती मासम व्यायाम अभिरतस्य, अभिरतस्य का मतलब है लगे हुए का, और व्यायाम में लगे हुए व्यक्ति का, व्यायाम में अभिरतस्य लगे हुए व्यक्ति का मासम, मासम का मतलब होता है मेद। हमारे शरीर में जो मेद होता है, रक्त, अस्थि, मेद, ये सब चीजें होती हैं, तो यहाँ मास से मतलब है उस मेद का है। मेद स्थिरी भवती, स्थिर होता है, यानी वो एकदम से ऐसे मोटा नहीं होता, एकदम से सूखा सूखा भी नहीं हो जाता, उसका जो मेद है वो स्थिर रहता है। तो स्त्री भवती मासम च व्यायाम अभिरतस्य, व्यायाम में लगे हुए व्यक्ति का जो मेद है वह भी स्थिर रहता है। अब इसका अव्यय देखिएगा, तो जरा करता है ना, कर्ता यानी वृद्धावस्था घेरती है, तो वृद्धावस्था यहाँ पे कर्ता हुई, तो इसको सबसे पहले लाएंगे जरा च एनम, और जो पिछले श्लोक के साथ चल रहा है उसके संदर्भ में, और वृद्धावस्था एनम उस व्यक्ति को सहसा आक्रमण करके न समधिरोहति नहीं घेरती, व्यायाम मां अभिरतस्य, व्यायाम अभिरतस्य ये पूरा का पूरा शब्द आएगा, व्यायाम करने वाले का, च आ गया है तो इसको बोलेंगे और व्यायाम करने वाले का मासम मेद स्थिरी भवती, स्थिर होता है। तो ये इसका अव्यय है। तो हमारी जैसे जैसे हम हिंदी चलती है उसी हिसाब से हमें अव्यय के शब्दों को सेट करना होता है। अब संस्कृत में इसका भावार्थ देखिए, यह नित्यम व्यायाम, व्यायाम करोति, व्यायाम करोति, जो नित्य व्यायाम करता है, तम जन्म उस व्यक्ति को वृद्धावस्था अपि, वृद्धा अवस्था भी, सहसा आक्रमण कृत्वा अचानक आक्रमण करके आरूढ़ ना भवती, उस पर नहीं आरूढ़ नहीं होती, उसे घेरती नहीं है। समान भाव आ रहा है, शब्द हमें दूसरा लेना पड़ा क्योंकि संस्कृत व्याख्या में उन्हीं शब्दों को नहीं लेते जो श्लोक में होते हैं। व्यायामे संलग्नस्य, व्यायामे संलग्नस्य, व्यायाम में लगे हुए, च जनस्य और व्यायाम में लगे हुए व्यक्ति का मेद सम्यक भवती, ठीक रहता है। मैंने यहाँ पे स्त्री भवती की जगह लिखा है सम्यक भवती। तो ये था आपका आज 5 श्लोक हो चुके हैं इसके तृतीय पाठ के व्यायाम सर्वदा पथ्य। और अब आपको जो प्रथम में प्रारंभ के श्लोक के साथ ही जो आपको प्रसंग लिखने का तरीका बताया गया था, आप उसे बार बार बोलें और बार बार लिखें। जब तक आप नहीं लिखेंगे, नहीं बोलेंगे, वह याद नहीं होगा, लिखने में नहीं आएगा। तो प्रैक्टिस आपको करनी है। आप जानते हैं प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट, मतलब मेहनत का कोई विकल्प नहीं है। अगर हम सोचे कि हमें सस्ते में या छोटा मोटा हमें कुछ फुट नोट्स मिल जाए, कुछ टिप्स मिल जाए, उन टिप्स से आपके पासिंग मार्क्स तो आ जाएंगे, और लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपके अच्छे मार्क्स आएँ, आपके डिस्टिंक्शन मार्क्स आएँ और आप जो एक अच्छा स्कोर बनाएं, तो वो आपका जो है पूरा मेहनत करने से ही आएगा। तो स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए,
हेलमेट लगाते रहिए, वाहन चलाते समय बातें ना करिए, मोबाइल साथ में बातें ना करिए मोबाइल पर। जय तु संस्कृतम, जय तु भारतम।